सावधान, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर इस धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इंसान सिर्फ 4 साल और जिंदा बचेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके पीछे की जो वजह बताई है वो आज सच हो रही है। और डराने वाली बात यह है कि पिछले 15 सालों में 40% मधुमक्खियां पहले ही गायब हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी प्लेट में हर तीसरा निवाला एक छोटी सी मधुमक्खी की मेहनत से आता है। सेब, कॉफी, चॉकलेट, बादाम ये सब बिना मधुमक्खियों के गायब हो जाएंगे। आज जानिए मधुमक्खियों का वो राज जो हमारी दुनिया को चुपचाप बचा रहा है लेकिन खुद खतरे में है। बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। मधुमक्खी एक छत्ते में रहती है। 50 से 80 हजार मधुमक्खियां, एक रानी, सैकड़ों नर और बाकी सब मजदूर मधुमक्खियां। लेकिन यहाँ कोई तानाशाही नहीं, यह है सबसे परफेक्ट डेमोक्रेसी। रानी मधुमक्खी रोज 2000 अंडे देती है। वो पूरी जिंदगी छत्ते से बाहर नहीं निकलती। उसका एक ही काम अगली पीढ़ी को जन्म देना। वो 3 से 5 साल तक जीती है। मजदूर मधुमक्खियां सिर्फ 40 दिन जीती हैं, लेकिन इन 40 दिनों में वो 12 अलग अलग काम करती है। पहले सफाई, फिर नर्सरी, फिर छत्ते की मरम्मत, रक्षा और आखिर में बाहर जाकर फूलों से रस लाना। सबसे हैरान करने वाली बात, मधुमक्खियां डांस करके बात करती हैं। जब एक मधुमक्खी को अच्छे फूल मिलते हैं वो छत्ते में लौटकर वेगल डांस करती हैं, 8 के आकार में नाचती हैं। नाचने की दिशा बताती है कि किस तरफ जाना है, नाचने की स्पीड बताती है कि कितनी दूर है। यह दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है। जब मधुमक्खियां फूल पर बैठती हैं शहद के लिए तो उसके शरीर पर पराग के कण चिपक जाते हैं। जब वो दूसरे फूल पर जाती है तो वो पराग वहां गिर जाता है और बस हो गया परागण। फूल बन जाता है फल में। सुनने में सिंपल लगता है लेकिन इसी प्रोसेस पर निर्भर है दुनिया की 75% फसलें, 90% जंगली फूल और पौधे, आपकी प्लेट का हर तीसरा निवाला। ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 चम्मच का 12वां हिस्सा शहद बनाती है, लेकिन इस दौरान वो 5000 से ज्यादा फूलों पर जाती है। 1 किलो शहद के लिए मधुमक्खियों को 40 लाख फूलों पर जाना पड़ता है। दुनिया भर में मधुमक्खियां हर साल 15 अरब डॉलर की फसलों को बचाती है सिर्फ परागण से। भारत में यह आंकड़ा 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बिना मधुमक्खी के क्या होगा? सोचिए, अगर मधुमक्खियां ना हो तो नहीं होगा सेब, बादाम, स्ट्रॉबेरी, नहीं मिलेगी कॉफी, चॉकलेट, कपास नहीं तो कपड़े नहीं, गायों के लिए चारा नहीं तो दूध नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सच ही कहा था, अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इंसान के पास सिर्फ 4 साल बचेंगे। गायब हो रही है मधुमक्खियां। पिछले 15 सालों में दुनिया भर में 30 से 40% मधुमक्खियां गायब हो चुकी हैं। कुछ देशों में तो 90% तक। इसे कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। पूरा छत्ता खाली हो जाता है, मधुमक्खियां वापस नहीं लौटती। कारण क्या है? पहला खतरा, कीटनाशक नियोनिकोटिनाइड नाम के केमिकल्स। किसान फसलों पर छिड़कते हैं कीड़े मारने के लिए, लेकिन यही जहर मधुमक्खियों के दिमाग को खराब कर देता है। वो रास्ता भूल जाती हैं, छत्ते तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा खतरा, मोनोकल्चर खेती। आज के किसान सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं। मधुमक्खियों को अलग अलग फूलों की जरूरत होती है। पोषण के लिए एक ही तरह का खाना खाने से वो कमजोर हो जाती हैं। तीसरा खतरा, क्लाइमेट चेंज। मौसम बदल रहा है, फूल समय से पहले खिल रहे हैं या देर से। मधुमक्खियां कंफ्यूज हो रही हैं, उनका नेचुरल साइकिल बिगड़ गया है। चौथा खतरा, बीमारियां। वेरोआ माइट नाम का परजीवी, यह मधुमक्खी के शरीर पर चिपक जाता है
और खून चूसता है, साथ में वायरस भी फैलाता है। एक बीमार मधुमक्खी पूरे छत्ते को खत्म कर सकती है। चीन का डरावना उदाहरण। चीन के सिचुआन प्रांत में मधुमक्खियां खत्म हो चुकी हैं कीटनाशकों से। अब वहां इंसान ब्रश लेकर हाथ से परागण करते हैं एक एक फूल पर। कल्पना कीजिए यह दुनिया भर में होने लगे तो इसका समाधान हम क्या कर सकते हैं? सरकारों को क्या करना चाहिए? यूरोपियन यूनियन ने कुछ खतरनाक कीटनाशकों पर बैन लगा दिया है। भारत को भी यह कदम उठाना होगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना होगा। फ्रांस और जर्मनी में शहरों की छतों पर और पार्कों में जंगली फूल उगाए जा रहे हैं। बी हाईवेज बनाए जा रहे हैं, फूलों की कॉरिडोर जहां से मधुमक्खियां सुरक्षित यात्रा कर सकें। किसान क्या कर सकते हैं? खेत के किनारों पर जंगली फूलों की पट्टी छोड़ दें, मिश्रित खेती करें, कीटनाशक कम से कम इस्तेमाल करें, शाम को स्प्रे करें जब मधुमक्खियां छत्ते में लौट चुकी हों। आप और हम क्या कर सकते हैं? अपने घर में गमलों में तुलसी, गेंदा, सूरजमुखी लगाएं। बालकनी में छोटा सा पानी का बर्तन रखें। मधुमक्खियों के लिए कीटनाशक स्प्रे का इस्तेमाल बंद करें। अपने मोहल्ले में पार्क में देसी फूल उगाने की मांग करें। स्कूलों में बच्चों को मधुमक्खी पालन सिखाएं। लोकल शहद खरीदें। मधुमक्खी पालकों को सपोर्ट करें। सबसे जरूरी, अगर आपके घर में मधुमक्खी आ जाए तो उसे मारे नहीं, खिड़की खोल दें, वो अपने आप चली जाएगी। छत्ता दिखे तो स्थानीय मधुमक्खी पालक को बुलाएं, वो उसको सुरक्षित हटा देगा। सफलता की कहानियां। नीदरलैंड ने 2018 में 316 बस स्टॉप की छतों को हरा बगीचा बना दिया। मधुमक्खियों की संख्या में 45% इजाफा हुआ। भारत के कुछ किसान मधुमक्खी के छत्ते अपने खेतों में रख रहे हैं। उनकी फसल में 30% तक बढ़ोतरी हुई है। शहद की अलग कमाई। दोस्तों, मधुमक्खी सिर्फ शहद नहीं बनाती, वो बनाती है हमारा भविष्य। हर फूल, हर फल, हर खेत उनकी मेहनत का नतीजा है। वो नहीं मांगती कुछ, बस करती है अपना काम चुपचाप बिना शोर के। आज से अगर आप एक पौधा उगाएं, एक कीटनाशक कम इस्तेमाल करें या किसी एक इंसान को बताएं मधुमक्खियों की अहमियत के बारे में, तो याद रखिए प्रकृति में कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं है। सबकी अपनी भूमिका है और मधुमक्खियां वो तो इस दुनिया की धड़कन है। तो क्या आप तैयार हैं मधुमक्खियों को बचाने के लिए? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह संदेश पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो और भी दिलचस्प होने वाला है। कमेंट में बताइए क्या आप अपने घर में मधुमक्खियों के लिए फूल लगाएंगे? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।